सुरेश और रमेश समुद्र के किनारे पहुंचे और एक नाव किराए पर ली। जैसे ही उन्होंने द्वीप की ओर यात्रा शुरू की, उनकी आंखों में रोमांच की चमक थी। यह द्वीप निश्चित रूप से हमारी खोज का अगला पड़ाव है। मुझे उम्मीद है कि हम वहां और सुराग पाएंगे। मैं तैयार हूँ, जो भी हमें सामना करना पड़े। चलो इस रोमांच को पूरा करते हैं। द्वीप पर उतरते ही उन्हें एक छोटा गांव दिखाई दिया। गांव के लोग मित्रवत थे और उन्होंने सुरेश और रमेश का स्वागत किया। गांव के मुखिया ने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम एक खजाने की तलाश में हैं। हमें एक सुराग मिला है कि असली खजाना इस द्वीप पर है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कई रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन ध्यान रखना हर स्थान पर एक चुनौती होती है। गांव के लोगों ने उन्हें जंगल के रास्ते पर भेजा, जो उनके अगले सुराग की ओर ले जाता था। जंगल घना और रहस्यमय था। ये जंगल बहुत घना है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाँ, और हमें इस रास्ते पर नजर रखनी होगी, शायद हमें कोई संकेत मिले। अचानक एक विशाल जाल उनके रास्ते में आ गया। सुरेश और रमेश ने मिलकर जाल को पार किया और आगे बढ़े। जंगल के बाहर निकलते ही वे एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। झील के बीच में एक छोटी पहाड़ी थी। हमें उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन झील को कैसे पार करें? ये काफी गहरी लगती है। वे पास के गांव से एक छोटी नाव लेकर झील को पार कर गए। पहाड़ी के शीर्ष पर उन्हें एक पत्थर का स्तंभ मिला, जिस पर कुछ अंकित था। पत्थर के स्तंभ पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जिसे खोजना है उसे सूर्यास्त के समय पर्वत के पीछे जाना होगा। यहाँ लिखा है कि हमें सूर्यास्त के समय पर्वत के पीछे जाना होगा। वहाँ शायद हमारा अगला सुराग होगा। चलो जल्दी चलते हैं ताकि हम समय पर वहां पहुंच सकें। सूर्यास्त के समय वे पर्वत के पीछे पहुंचे। वहां एक रहस्यमय द्वार था, जो सिर्फ सूर्यास्त की किरणों से ही खुलता था। क्या है रमेश? ये वही द्वार है जिसका उल्लेख स्तंभ पर था। हमें जल्दी करना होगा, सूर्यास्त का समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने द्वार को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक और नोट मिला। गुफा के अंदर उन्हें एक छोटा संदूक मिला। संदूक में एक और नोट था। देखो, यहाँ एक और नोट है। ये नोट हमें क्या बताता है? नोट में लिखा था, तुम्हारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। असली खजाना समुद्र के परे एक दूसरे द्वीप पर है। वहां जाओ और अपने अंतिम गंतव्य की खोज करो। सुरेश और रमेश पहाड़ी पर खड़े थे, समुद्र के पार एक और द्वीप को देखते हुए। लगता है हमारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, और मुझे विश्वास है कि हम अंततः खजाना पाएंगे। चलो इस नए द्वीप की ओर बढ़ते हैं। नए संकल्प के साथ वे अपने अगले रोमांच के लिए निकल पड़े। जो भी चुनौतियां उनके सामने आएंगी, उनका सामना करने के लिए तैयार थे।